नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। 19वीं सदी ब्राह्मणवादियों के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरा। पिछले 1000 वर्षों से बुद्धमय भारत और सम्यक संस्कृति को जमींदोज करके जो उनने भारतीयों में फूट डालकर वर्ण व्यवस्था और जाति उपजाति छूत अछूत का जहर बोकर भारतीयों को कमजोर कर गुलाम बनवा कर रखा था, अचानक से किसी ने हथौड़ा चला दिया उस पर। जमीन खोदने पर लोग सोने चांदी हीरे जैसी मूल्यवान वस्तुएं तलाशते हैं, वही भारत में जमीन खोदने पर बुद्ध की मूर्तियां निकलने लगी। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों की तादाद में पहुंच गई है। दूसरी तरफ मैक्स मूलर नामक जर्मन ब्रिटिश स्कॉलर ने वेद उपनिषद सहित ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य कर दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि वेद की भाषा संस्कृत नहीं बल्कि यह पाली प्राकृत और फारसी का गठजोड़ है। इस घटना ने ब्राह्मणवाद की जड़ें खोद दी, रातों की नींद उड़ा दी। भारतीयों को भी समझ में आने लगा और विदेशियों को भी कि वेद की जड़ें कहीं न कहीं बाहर से आई हैं या फिर बाहर से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कर इसमें कॉपी की गई है। इससे यह भी साबित हुआ कि आखिर ब्राह्मणों ने क्यों वेद को भारतीयों को पढ़ने से रोक रखा था, और जो लोग इसे पढ़ लेते थे, सुन लेते थे या बोलते थे या उच्चारण करने की कोशिश करते थे, उनको ये कठोर दंड देने का प्रावधान रखते आया था। इस घटना ने वेद को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब जब वेद की सारी बातें सामने खुल गई तो जो विदेशी दर्शन थे उनसे इसका कंपेयर होने लगा और ऐसा पाया गया कि जो बातें विदेशी दर्शनों में लिखी थी वैसा ही कुछ वेदों में भी लिखा था। जैसे आपने अगर मेरा वीडियो 104 देखा होगा तो उसमें मैंने दिखा रखा है ऋग्वेद के मंडल 1 के 164 सूक्त के 33 मंत्र, 10th मंडल के 61 सूक्त के 5, 6, 7 मंत्र में पिता पुत्री के बीच व्यभिचार स्थापित करके वंश आगे बढ़ाने की बात लिखी हुई है। और ऐसा ही कुछ यहूदियों की बाइबल में भी लिखा हुआ है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। मेरे पास यह बाइबल की किताब है और मैं आपको बता दूं कि इसमें बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों दिया हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखे गए थे और यह यहूदियों में प्रचलित है, जबकि न्यू टेस्टामेंट जो ईसाई वर्ग है उनमें ज्यादा प्रचलित है और वह ग्रीक में लिखी गई थी। इन दोनों का ही कलेक्शन इस बाइबल में है। इसके ओल्ड टेस्टामेंट यानी यहूदी बाइबल के जो उत्पत्ति चैप्टर है उसके 19 वर्ष के 30 हाइम से लेकर 38 हाइम के बीच में पिता पुत्री के व्यभिचार की बात लिखी हुई है। आइए इसे डिटेल से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम जड़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि जो वेद हमारे ऊपर थोपा गया था या थोपा जा रहा है उसकी जड़ें कहां से निकली हैं। इसीलिए इससे जुड़ी हुई जो भी दर्शन है, विदेशी दर्शन, उनको भी डिटेल से समझना जरूरी है। यहूदी मान्यता के अनुसार आज से 3000 वर्ष पूर्व अब्राहम, जिसे विदेशी दर्शन जैसे कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों में पैगंबर होने का खिताब प्राप्त है। इसी अब्राहम के समकालीन लूत नामक एक व्यक्ति रहता था जो कि अब्राहम के द्वारा चलाए गए नए नवेले धर्म जिसमें एक ईश्वर का कंसेप्ट था उसको वह भी मानता था। यह वही लूत है जिस पर व्यभिचार की बातें आगे मैं दिखाने वाला हूँ। इन धार्मिक किताबों को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय का जो ईश्वर था वह बहुत ही कमजोर था और ईश्वर का ताल्लुकात जनसंख्या से है। जितनी जनसंख्या कम होगी ईश्वर उतना ही कमजोर रहता है, और आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है ईश्वर को उतना ही भव्य और उतना ही शक्तिशाली दिखाया जा रहा है। इन दर्शनों का जो ईश्वर है वह इंसानों की तरह है। वह इंसानों की तरह बात करता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है। वह अपने भक्तों के घर आता है, खाना खाता है, मांस मछली भी खाता है, बछड़ा भी खाता है, और फिर उनको एक तानाशाह की तरह नए नियम कानून थोप के चला जाता है। और तो और किसी को मनचाहे बच्चे भी उत्पन्न करवा देता है। और ये सारी घटनाएं आज से 3000 साल पूर्व बताई जा रही हैं इस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। दरअसल ये सारी घटनाएं इजराइल यानी कि उस समय के यरूशलेम जगह की बात हो रही है। वहाँ पे उस समय 2 नगर थे, सदोम और अमोरा। इन दोनों जगहों के लोग अब्राहम के द्वारा चलाए गए नए यहूदी धर्म को मानने से इनकार कर चुके थे। तो इसीलिए अब्राहम का जो ईश्वर था यानी कि यहोवा, वह सदोम और अमोरा नगर और उसके निवासियों से बहुत ज्यादा दुखी था। वह उनका विनाश करना चाहता था, वैसे ही जैसे इंसान उसके शत्रु हो गए हों। इसीलिए वह अब्राहम के पास जाता है और इस विनाश की बात बताने लगता है। तो अब्राहम उसके साथ नेगोशिएशन करता है कि अगर वहाँ 50 या 10 लोग मेरे होंगे यानी कि धार्मिक लोग होंगे तो क्या उन्हें भी मार दोगे? तब यहोवा उसे सांत्वना देता है कि नहीं, उन्हें नहीं मारूंगा। और ये सारी बातें आपको यहूदियों की बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट के 18 वर्ष के 16 हाइम से लेकर
33 हाइम में मिल जाएगी। इसी के 19 वर्ष में अगर आप देखें तो ईश्वर बिल्कुल कॉमेडी पे उतर आता है। वो अपने 2 दूत भेजता है सदोम नगर में, जहाँ पे लूत नामक एक इंसान रहता था। अब जब वो 2 दूत इसके घर जाते हैं तो लूत इन दूतों को दंडवत प्रणाम करता है। अब इसी से आप समझ जाइए कि दंडवत प्रणाम करने की जो भारत में आजकल कथाएं प्रचलित है वो कहाँ से आई हैं। फिर लूत उनसे कहता है कि आप लोग पैर धुल लीजिए और रात भर विश्राम करके सुबह चले जाइएगा। तब दूत कहते हैं कि नहीं, वो चौक पर ही आज रात बिताएंगे। तब लूत उन्हें अपने घर ले जाता है, खाना वगैरह खिलाता है और सोने से पहले ही उस सदोम नगर के जितने भी वासी हैं सब आकर उसका घर घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जो 2 पुरुष तुम्हारे घर में आए हैं उनको बाहर निकालो, हम उनका भोग करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये भोग था या संभोग था या उन्हें काट कर खाने का प्रोग्राम था। इस पर लूत की उसके नगरवासियों से झड़प होने लगती है। जब मामला ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो जो अंदर से दूत थे वो लूत को पकड़कर भीतर खींच लेते हैं और किवाड़ बंद कर देते हैं। फिर दूत और उनका यहोवा ऐसा चमत्कार दिखाता है कि जितने भी नगरवासी होते हैं सबको अंधा कर देता है। अब बेचारे वो रात भर दरवाजा ही टटोलते रह जाते हैं, खोजते रह जाते हैं कि दरवाजा किधर है, कि दरवाजा खोल के इनको बाहर निकाला जाए। फिर भीतर जो दूत हैं वो लूत से कहते हैं कि तुम अपने परिवार के साथ लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। अब लूत का परिवार जो था उसमें उसकी 2 बेटी थी, एक पत्नी थी और दामाद थे। जो दामाद थे बेसिकली वो अभी सगाई ही हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी। तो लूत अपने दामादों से कहता है कि दूतों ने कहा है कि कल वो विनाश कर देंगे इन शहरों का, इसलिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो दामाद उसकी बात को हंसी ठट्ठा में उड़ा देते हैं, यानी कि उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर लूत भी इसी तरह की देरी करता है। तब जो दूत होते हैं उसकी बेटी और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के शहर से बाहर कर देते हैं और लूत से कहते हैं कि तुम भी यहाँ से जल्दी से निकल लो। तो लूत वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और दूत ये भी कहते हैं कि तुम सोवर जगह पे चले जाओ। सोवर का मतलब होता है छोटा जगह। फिर लूत जैसे ही सोवर के नजदीक पहुंचता है तब तक सूर्य उदय होने लगता है। तब यहोवा आकाश से गंधक यानी कि सल्फर और आग बरसाने लगता है और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। अब देखिए ये यहूदियों के ईश्वर का विज्ञान है। वो इतना बड़ा जालिम है कि इंसानों को, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दे रहा है। सीधी सी बात है कि जो घटना बताई जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। उसको इन लोगों ने ईश्वरीय घटना के रूप में प्रचारित करके आज तक सबका कैपिटल सी काटते आए हैं। फिर लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई, यानी कि बेचारी वो भी शहीद हो गई। यानी अब लूत और उसकी 2 बेटियां ही बची थी उसके परिवार में। और फिर लूत ने अपनी दोनों बेटियों को गर्भवती कर 2 साम्राज्य खड़े कर दिए। एक का नाम था मोआबियों और दूसरे का नाम था अमोमोनियों। और यह घटना यहूदी बाइबल के उत्पत्ति चैप्टर में 19 वर्ष के 30 हाइम से लेकर 38 में लिखी है। मैं पढ़कर ही आपको सुना देता हूँ ताकि थोड़ा सा भी संदेह न बचे। फिर लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोवर में रहने से डरता था। इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उससे न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसीलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। अब देखिए ये भी यहूदियों के ईश्वर परमेश्वर का ये कौन सा विज्ञान था कि पिता के साथ बेटी आके सो गई, सो के उठ के चली गई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला और गर्भवती भी हो गई दोनों बेटियां। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पिता पुत्र व्यभिचार की घटना वेदों और यहूदी बाइबल दोनों में मिलती
हैं। यानी कि वेद की यह बेटी बलात्कारी संस्कार भारत का तो कदापि हो ही नहीं सकता था, और यहाँ पे दिखने में भी मिल रहा है कि इन्होंने यहूदी संस्कृति को यहाँ पे कॉपी किया है। इसी तरह जिल्द अवेस्था की जो फारसी रचना है उसका भी कॉपी पेस्ट कर और पाली प्राकृत फारसी से मिलाकर वेद को भारत में रूपांतरण किया गया है। और चूंकि इसकी पोल न खुल जाए कि इसमें विदेशियों की बातें लिखी हैं, इसमें फारसी शब्द है, पाली प्राकृत के शब्द हैं, इसीलिए इसे छुपाकर आज तक रखा गया था षड्यंत्रकारियों के द्वारा। लेकिन जैसे ही 13वीं सदी में इसका भाष्य क्लासिकल संस्कृत में हुआ, रैदास, कबीर, नानक जी सहित जितने भी समाज सुधारक हुए सब ने इसका विरोध किया। अगले वीडियो में मैं अब्राहम, उसके ईश्वर और खतना और कुर्बानी की परंपरा कब से चली आ रही है इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत की मूल संस्कृति और विदेशी वाहियात कल्चर के अंतर को समझने में सबको आसानी हो। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।